श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली के 2-3 मंत्र और तृतीय वल्ली, इस पर आज हम चिंतन करेंगे। कल हम यमराज ने जो एक आलंबन दिया था नचिकेत को कि तत्व क्या है, तो आलंबन दिया था ओम इति एतत्, ओम ही आलंबन है। तो यह आत्म तत्व किस प्रकार से हम ग्रहण कर सकते हैं, इस पर उनका चिंतन चल रहा था और हम आए थे 21वें मंत्र तक। यह जो अपना स्वरूप है इसको पहचानना है। हम लोगों को एक ही मालूम है, ज्ञान की उपलब्धि केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि इन्हीं के माध्यम से होती है। और यह जो अपना स्वरूप है इसमें इंद्रिय, मन, बुद्धि इनका व्यापार नहीं है। देखो, अब ये समस्या आ गई। हमको एक ही मालूम है कि ज्ञान इंद्रिय, मन, बुद्धि के माध्यम से ग्रहण होता है और तत्व वो है जहां इंद्रिय, मन, बुद्धि का व्यापार नहीं। तो फिर क्या करें? इसलिए इन्होंने कुछ उदाहरण दिए। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हसि। आसीनः दूरम व्रजति, बैठ करके ये दूर जाता है। देखो, बैठ करके दूर जाता है। अब इसको आप कैसे समझोगे? इंद्रियों से नहीं समझ सकते, कर्मेंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, मन से फील नहीं कर सकते, बुद्धि से कंसीव नहीं कर सकते। एक जगह बैठ करके दूर कैसे कोई जा सकता है? देखो, फिर ऐसी जब परिस्थिति आ जाती है तब तो व्यक्ति चिंतन करने लग जाता है। देखो, जहां जहां शास्त्रों में कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं, समझ लेना वहां भगवान छिपा हुआ है। ये सिद्धांत है। केवल सुख ही सुख है, केवल दुख ही दुख है, ये संभव नहीं है। सुख भी होगा, दुख भी होगा, लाभ भी होगी, हानि भी होगा, दोस्त भी होगा, दुश्मन भी होगा। तो ये जितने भी कॉन्ट्रडिक्शंस है, एक दूसरे के विरोधी है, इनके परे जो है वो परमात्मा है। अब बताया तो नहीं क्या परमात्मा है। केनोपनिषद का मंत्र है, जब वहाँ विद्यार्थी को बताया जाता है कि वहाँ तुम्हारे इंद्रिय, मन, बुद्धि व्यापार नहीं करते और हम ये बता भी नहीं सकते कि कैसे इसको बतावे। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति न मनः न विद्मः यथा एतत् अनुशिष्यात्। हम ये नहीं जानते कि कैसे बतावे शिष्य को, इसीलिए हम नहीं बताएंगे। तो शिष्य महाराज कहते हैं कि नहीं गुरु महाराज ऐसा मत करो, कुछ तो बताओ, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा। देखो, फिर गुरु महाराज कहते हैं कि अच्छा, मेरे गुरु ने हमको जो बताया था वो हम आपको बताएंगे। बोले ठीक है, वही बताओ। तो गुरु ने क्या बताया था आपके? हमारे गुरु ने हमको बताया था अन्य देवतर विदितात् अथ अविदितात् अधि। परमात्मा तत्व ज्ञात और अज्ञात इसके परे है, इससे अन्य है। क्या है ये नहीं बताया। देखो, अभी रहने दो अम्मा। तो तत्व ज्ञात और अज्ञात इसके परे है। अब ढूंढो आप, क्या है ज्ञात?
जागृत और स्वप्न ये अनुभूतियाँ ज्ञात के क्षेत्र में आती है, वहाँ हर चीज़ जानी जाती है, ये है वो है, ये है वो है इत्यादि। और सुषुप्ति अवस्था जो है वहाँ अज्ञात का क्षेत्र है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं, हम किमपि न जानामि। तो जो ज्ञात और अज्ञात के परे है, माने जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनमें रहते हुए भी इनके जो परे है वो परमात्मा है। बताया थोड़ी, अब आप ढूंढो। देखो इसी प्रकार से यहाँ आसीनो दूरम व्रजति, बैठ करके ये दूर चला जाता है। कैसे जाता है परमात्मा बैठ करके दूर? जैसे हम कार में बैठ लिए और घर से यहाँ तक पहुँच गए, तो हम कैसे पहुँचे? तो उपाधि का जो प्रभाव है वो हम पर लागू हो गया, हम थोड़ी चले। इसीलिए कई बार हमको लोग पूछते हैं, स्वामी जी आप इतना ट्रैवल करते हो, आपको जेट लैग नहीं लगता? तो हमने कहा भाई हमको जेट लैग नहीं लगता। बोले क्यों नहीं जेट लैग लगता? हमने कहा हम थोड़ी फ्लाई करते, वो तो हवाई जहाज फ्लाई कर रहा है, उसको लगे जेट लैग, हमको क्यों लगे? देखो, तो आसीनो दूरम व्रजति माने असल में वो कहीं नहीं जाता, लेकिन कहीं गया है ऐसी भ्रांति होती है। देखो उसको एक उदाहरण से समझ लो। एक गिलास, उसके बाहर आकाश है स्पेस, उसके अंदर भी आकाश है स्पेस। अब उस गिलास में आप पानी रखो, पानी रखने के बाद ग्लास को इधर से उधर हिला, तो पानी भी ग्लास जहां होगा वहां जाएगा। अब पानी निकाल दो, अब उसके बाद गिलास के अंदर में केवल आकाश है। और जब आप गिलास को हिलाते हैं तो क्या गिलास के अंदर का आकाश यहां से वहां जाता है? देखो आ गया ना मजा। आसीनो दूरम व्रजति, तो वह पैरों की उपाधि को धारण करके मानो कहीं दूर जाता है, वो हाथों की उपाधि को धारण करके मानो किसी को पकड़ता है। देखो एक मंत्र आता है उपनिषदों में, अपाणिपादो मनसो जवीयो, यह हाथ पैर के बिना ही है, बिना हाथों के काम करता है, बिना पैरों के चलता है, बिना आंखों से देखता है, बिना कानों से सुनता है। तो दो बातें हो गई, एक जो तत्व है और दूसरा उसी तत्व की औपाधिक अभिव्यक्ति। आदमी तत्व है और उसी आदमी की पत्नी की उपाधि से जो अभिव्यक्ति है वो है पति। अब दो हो गए, आदमी तत्व और पति उसी आदमी की औपाधिक अभिव्यक्ति। तो जब कोई दुखी होता है तो उसमें यदि थोड़ा सा चिंतन करे तो पता चलेगा जो तत्व है, जो आदमी है, वो दुखी नहीं हो रहा है। इस आदमी की जो औपाधिक अभिव्यक्ति है पति, वो दुखी हो रहा है। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। अब इस बात को हम आंखों से समझेंगे, आदमी में पति अलग कर सकते हैं क्या? इतना पार्ट पति है, बाकी का आदमी है। थिंक। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, सो करके वो हर जगह पहुंच जाता है। देखो तो पहला जो भाग है इस मंत्र का, आसीनो दूरम व्रजति, स्थूल देह की उपाधि को धारण करके मानो वो यहां से वहां भटक रहा है। और शयानो याति सर्वतः, ये सुषुप्ति में या सपने में एक ही जगह में पड़ा हुआ है, लेकिन मन से मानो ये चारों तरफ भटक रहा है। तो एक ही परमात्मा स्थूल देह और सूक्ष्म देह की उपाधि से मानो दूर जाता आता है या भटकता है। ऐसा जो परमात्मा है तम, वह परमात्मा मदामदम देवम, मद माने आनंद
अमद माने दुख, जो सुख दुख के परे है। देखो, तम मदा मदम देयम, मद अन्यहा कहा ज्ञातुम अर्हसि, क्या इस तत्व का अपने से अन्य के रूप में ज्ञान हो सकता है? माने तत्व के क्षेत्र में स्वरूप का ज्ञान ही अल्टीमेट ज्ञान है। देखो महाराज, इसीलिए इस मैं की जब तक के छानबीन नहीं होती कि कौन है ये मैं, और इसकी छानबीन जब तक हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि के गुलाम हैं तब तक के नहीं होती। देखो, आदमी जब समझ नहीं पाता तो उसका एक ही कारण है, वो इन उपाधियों के नीचे दबा हुआ है। जैसे हमको कई लोग कहते हैं हमारे अगेंस्ट एक ही ट्रम्प कार्ड है, और वो ये है कि हमने शादी नहीं करी। तो जो भी गृहस्थ हमको मिलेंगे यही कहते हैं, स्वामी जी आप तो ठीक है, आप तो सन्यासी है, लेकिन हम शादी करके दिखाओ और फिर कहो कि आई एम हैप्पी। माने शादी करके दुखी होना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो हम क्या कहेंगे? तथास्तु, कंटिन्यू। तत्व को ग्रहण करते समय इमोशनलिज्म मस्ट बी ड्रॉप्ड। इसलिए तम मदा मदम देवम मद अन्यहा कहाँ ज्ञातुम अर्हति, क्या इस तत्व को हम अपने से अन्य के रूप में ग्रहण कर सकते हैं? देखो, अपने दृष्टि को ग्रहण करना है तो दृष्टि को कैसा ग्रहण करते हैं? जैसे आप सभी देख रहे हो, मुझे देख रहे हो। क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपके आंखों में दृष्टि है। अब जिस दृष्टि से आप मुझे देख रहे हो वही दृष्टि अपने आंखों पर लगाओ, अपने आंखों से अपने आंखों को देखो। कितना भी ट्राई करो, ट्राई करो, मालूम है आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि आप अंधे हो। अन्य के लिए जिसका उपयोग होता है वह स्व के लिए एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए तत्व का अनुभव हमेशा आत्म रूप से होता है। अनात्म रूप से परमात्मा को रखेंगे तो डरते रहेंगे, डरते रहेंगे। कस्तम मदा मदम देवम। तो यह हमको पहला टेक्निक बताया कि जो इंद्रिय मन बुद्धि के परे है उसको पहचानने की यह चिंतन की प्रक्रिया है। दूसरे इसमें बताते हैं अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु वस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरम शरीरेषु, जो शरीर को धारण करते हुए भी शरीर की परिच्छिन्नता के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वह परमात्मा तत्व है। जैसे उदाहरण के लिए आकाश। आकाश चाहे आकाश के बड़े हॉल को आधार दे रहा हो तो बड़ा आकाश है, गिलास के अंदर जब मठाकाश हो तो छोटा है, सुई के आंख के अंदर छेद में छोटा आकाश है। तो यह जो आकाश है कोई भी उपाधि हो, क्या किसी उपाधि के द्वारा प्रभावित होता है? इसी प्रकार से शरीर कोई भी हो, देखो पुण्यात्मा पापात्मा, मनुष्य पशु पक्षी, गाय सांप घोड़ा गधा, इट मेक्स नो डिफरेंस। जैसे बिजली के लिए कोई भी बल्ब विशेष महत्व नहीं रखता, चाहे वो ज्यादा पावर का हो या कम पावर का हो, लाल हो पीला हो नीला हो हरा हो, उसे कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से अशरीरम शरीरेषु, जो शरीर के माध्यम से प्रकट होता है लेकिन जो शरीर के द्वारा परिच्छिन्न नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। देखो
अशरीरम शरीरेषु। और यही बात हमारे सिद्धांत बताते हैं, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म। पहले हम किसी इस देह में नहीं थे, तब हमने पाप किया, फिर इस देह में आए, शादी हो गई, पत्नी आई, पाप का फल। उसके पश्चात यहाँ परेशान होके चले गए, ये देह का त्याग कर दिया, फिर दूसरा देह प्राप्त हुआ। माने हमारी सत्ता देह निरपेक्ष है, ये इसका तात्पर्य है। ये पाप पुण्य धर्म अधर्म ये नहीं। इसीलिए अनवस्थेषु अस्थितम, जो नित्य निरंतर परिवर्तनशील है, उसमें जो परिवर्तन को आधार देने वाला परिवर्तन रहित है, वह परमात्मा तत्व है। अब देखो, इस पर चिंतन करें। आध्यात्मिक साधना इसको कहते हैं। जितना सूक्ष्मता से चिंतन होगा, अनवस्थेषु अस्थितम, क्या निरंतर परिवर्तन हो रहा है? दुनिया बदल रही है, ये तो होगी ही, लेकिन हम उसी में फंसे रहते हैं। एक बार हम कलकत्ते गए थे, किसी मारवाड़ी के यहाँ खाना खा रहे थे, तो जब वहाँ गए तो स्टैंडर्ड प्रश्न बुढ़ाओ लोगों के, स्वामी जी आप कहाँ से आए, आपका आश्रम कहाँ है, आपके कितने चेले हैं, कौन सा मंदिर है, कौन सा संप्रदाय है, सब स्टैंडर्ड है, कोई मतलब ही नहीं। तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप कहाँ से आए? अब हमको उस समय जो ब्लफ याद आती है हम ठोक देते हैं। हमने कहा हम लोग वृंदावन से आए, क्योंकि सामने जो बैठा है वो कृष्ण का भगत है, तो वृंदावन को तो खुश हो जाता है, आप कहीं से भी आओ क्या फर्क पड़ता है। तो हमने कहा वृंदावन से आए। आने के बाद फिर वही स्टैंडर्ड, स्वामी जी वृंदावन कितना बदल गया है, 40 साल पहले हम जब गए थे तो कितना अच्छा था, आजकल तो पूरा सत्यानाश हो गया। तो हमने कहा बाबूजी इधर आओ। उनको हम ले गए, जहाँ हाथ धोते ना, सिंक होता है, वहाँ दर्पण होता है। हमने कहा बाबूजी दर्पण में देखो, 40 साल पहले ये ऐसा ही था क्या? देखो महाराज, इस जगत में हर चीज बदल रही है। तो जो 40 साल पहले था वो आज है क्या? हाँ और ना। देह की दृष्टि से कहो तो ना, देही की दृष्टि से कहो तो हाँ। देखो, अनवस्थेषु अस्थितम, जो नित्य निरंतर परिवर्तनों को आधार देता है। और महानतम विभुम आत्मानम, और ऐसा जो तत्व है, आत्म तत्व है, महानतम, ये बड़े से बड़ा है, विभु सर्वव्यापी है। ऐसे आत्म तत्व को मत्वा, इसको आत्म रूप से पहचानने के बाद धीरहा न शोचती, फिर उसके बाद वो दुखी होना बंद कर देता है। हमने आपको उस दिन भी बताया, आज फिर बताते हैं। आपने सत्संग किया, ये आपकी सबसे बड़ी गलती। गलती क्या है? अब आपको दुखी होने का अधिकार नहीं तो सत्संग मत करो। रामायण में एक कथा आती है, एक कुत्ता भगवान राम के पास गया और भगवान को कहा कि हे भगवत, इस आदमी ने, इस ब्राह्मण ने मुझे रोटी फेंक करके खिलाई, इसको पनिशमेंट दो। तो भगवान राम हंसने लग गए और उन्होंने कहा कि देखो तुमको बाकी लोग कैसे रोटी देते हैं, बोले फेंक के देते हैं, फिर इसने भी तो फेंक के दी, इसमें क्या गलत हो गया? बोले देखो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन्होंने यदि ऐसा कार्य किया तो क्षम्य है, लेकिन ब्राह्मण होकर के इस प्रकार का किसी के साथ व्यवहार करना ये क्षम्य नहीं है। देखो, माने आपने कभी सत्संग किया ही नहीं, आप दारू के दुकान में जाते हो और भटकते हो, 24 घंटे सीरियल देखते हो और हर चीज को मांस मच्छी खाते हो। ऐसे व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ी करी
जैसे अपने राजनीतिज्ञ पैसे खाते हैं तो कोई नई बात थोड़ी लगती है, वो पैसे खाने के लिए ही वहां जाते हैं। देखो, तो यदि हमने सत्संग किया है तो सत्संग सुनने के बाद हमको दुखी होने का अधिकार नहीं। देखो महाराज, नहीं तो सत्संग मत करो। मत्वा धीरो न शोचती। कई बार हमको लोग पूछते, एक अम्मा ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप मेरी मजाक मत उड़ाना। हमने कहा जरूरत नहीं मम्मा, यू आर सेल्फ सफिशिएंट। बोलो क्या बात है। तो मुझे ये पूछना है कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति कितने लेवल तक आई है। अब इसका उत्तर क्या दोगे आप? हमने कहा अम्मा घुटने तक आई है अभी तक, अभी और चढ़नी है ऊपर। देखो, यही है मत्वा धीरो न शोचती। यदि हम आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर है, भगवत गीता 3-4 जगह में बता दी है, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो व्यक्ति दुखी होने से इनकार करता है वही अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं उसके जीवन में दुख नहीं आते, दुख आते हैं लेकिन वो दुखी नहीं होता। मत्वा धीरो न शोचति। अब यह जो तत्व है इसको प्राप्त करने के लिए, पहचानने के लिए भगवान एक कॉशन देते हैं। नॉर्मली हमको लगता है जैसे एक सज्जन, एक लड़की थी, वहाँ पढ़ रही थी योगा के लिए कैवल्यधाम में। अब जब उसने मुझे देखा वहाँ, उसने कहा स्वामी जी मेरे मामा जी है ना, वो आपके बड़े फैन है, माने मैं ग्रैंड मामा, नॉट मामा, तो बहुत आपके फैन है, तो वो आपको मिलना चाहते, उनको बुलाओ, मैंने ले आओ। तो वो उसने कहा कि आ जाओ। 2 दिन के बाद वो आ गए। आने के बाद हमने कहा हाँ बैठिए, ऊपर बैठिए। बोले नहीं हम नीचे बैठेंगे। हमने कहा ऊपर बैठो आप, कुर्सी है, खाली है। नहीं 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 नहीं, ये शास्त्र के विरुद्ध है। तो हमने कहा गड्ढा करो और गाड़ जाओ अपने आप। शास्त्र के विरुद्ध है। जब कोई बताता है उसकी बात सुनना या नहीं सुनना, जो व्यक्ति ये नहीं सुनता कि ऊपर बैठो, वो आदमी ये सुनेगा क्या कि तुम ब्रह्म हो? नहीं नहीं नहीं, मैं ब्रह्म नहीं, मैं तो बेवकूफ हूं। तो तथास्तु। अध्यात्म किसको कहते हैं? देखो, फिर वो वहां बैठे। बैठने के बाद शुरू कर दिया, स्वामी जी मैं रामचरितमानस कंठस्थ है, रोज सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, और क्या करूँ? हमने कहा खाना खा के सो जाओ। अब क्या बताए? ये अध्यात्म नहीं है। देखो, परमात्मा क्या है हम आपको एक लाइन में बता दें। ढूंढो जिसके बारे में हमको प्रश्न और संदेह नहीं है, वो परमात्मा। किसके बारे में हमको प्रश्न संदेह नहीं है? अपने होने के बारे में। डू वी हैव डाउट अबाउट अवर प्रेजेंस? देखो, नित्योपलब्धि स्वरूप हो हम आत्मा। हस्तामलकीयम, हस्तमलकाचार्य जो थे भगवान शंकराचार्य के शिष्य, उस पे ही आता है। देखो, इसीलिए इस तत्व के प्राप्ति की साधना क्या है? तो कौशन देते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। पहली बात, अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्यः। प्रवचनेन गिवेन एंड प्रवचनेन लिसनेन। प्रवचन दे करके या प्रवचन सुन करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। थैंक गॉड, अब हम सुनना बंद कर देंगे और देना भी बंद कर देंगे। देखो, भगवान शंकराचार्य अपने कमेंट्री में लिखते हैं, इसके पहले एक केवल शब्द लगा दो तो क्या होगा? अयम आत्मा केवलेन प्रवचनेन न लभ्यः। केवल हम ला करके कितने महात्माओं को सुन के रखा है,
और हर एक महात्मा के सामने हम चैलेंज है, हुण तुसी ट्राई करो। हाँ, नायमात्मा प्रवचने न लभ्य, केवल प्रवचन देना और सुनना, इससे कुछ नहीं होता। भागवत महापुराण में एक कथा आती है, गोकर्ण जी ने जब भागवत की कथा सुनाई तो जो प्रेत था धुंधुकारी का, वो तो मुक्त हो गया। तो उस समय वो कहते हैं भगवान को कि भगवान सभी लोगों ने तो सुना है यही भागवत की कथा, सबको साथ क्यों नहीं ले जाता वैकुंठ? तो उन्होंने कहा बाकी के लोग 50% तो सत्संग में सोते थे और बाकी के लोग सुनने के बाद घर जाकर के कभी भगवान के इस सत्संग पर चिंतन नहीं किए। यह जो प्रेत था ये 7 दिन तक तत्व को छोड़ करके अन्य कोई बात ही नहीं। तो श्रवण के बाद जब तक के मनन नहीं होगा तब तक के ये ज्ञान हृदय में पक्का बैठता नहीं। इसीलिए केवल हमने सुना, इससे कुछ नहीं होता। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया। मेधा शक्ति माने शास्त्रों के मंत्रों को धारण करने की शक्ति को मेधा कहते हैं। यहाँ हाथ लगाओ तो भगवत गीता निकलती है, यहाँ हाथ लगाओ तो उपनिषद निकलते हैं, यहाँ हाथ लगाओ तो महाभारत निकलता है, उससे कुछ नहीं होता। न मेधया न बहुना श्रुतेन। और हमने अनेक महात्माओं को सुना है, उससे भी कुछ नहीं होता। फिर यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः, जो परमात्मा को छोड़ करके किसी अन्य को चाहता ही नहीं। देखो, आप लोगों के घर में आप लोगों ने किया होगा, कई बार बच्चे लोग शाम के समय रोते हैं और वही समय होता काम करने का। तो ये माताएं क्या करती है, कुछ खिलौना दे दो, चॉकलेट दे दो, ताकि वो वहाँ बिजी रहे। लेकिन एक हाथ बच्चा ऐसा होता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, हाथ उठा करके मम्मी मम्मी मुझे लो मुझे लो। फाइनली जब वो मम्मी उसको गोद में लेती है तब वो शांत होता है। इसी प्रकार से जिसको परमात्मा को छोड़ करके अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, उसके प्रति परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। देखो महाराज, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। इसीलिए साधना के क्षेत्र में ये अपना हम अहंकार निकाल दे, हमने बहुत सत्संग किया है और हमको सब कुछ कंठस्थ है और हम बहुत महात्माओं को जानते हैं, उससे कुछ नहीं होता। एक उदाहरण में हम आपको, एक सज्जन हमको ईमेल लिखे और उस ईमेल में उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आई वॉन्ट टू मार्केट यू एट इंटरनेशनल लेवल। आपको पता नहीं हमको क्या क्या ईमेल आती है। तो हम अमुक अमुक स्थान पर है, हमने कहा हम वहाँ आ रहे हैं, वहाँ का ये कॉन्टैक्ट नंबर है, उनसे बात कर लेना, फिर बात करेंगे। तो वो हमको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर में स्पेशल परमिशन लेकर के इतना बड़ा फूल का हार ले करके और आ गए। हमने कभी देखा भी नहीं था उनको, लेकिन उनके ढांचे से लगा कि यही हो गए। अच्छा, उसके बाद सब सामान सुमान ले लिया, बाहर आ गए और बोले स्वामी जी, आई वॉन्ट 3 days टू एक्सप्लेन यू हाउ आई एम गोइंग टू मार्केट यू। तो हमने कहा अभी शुरू हो जाओ, 3 दिन वाई वेस्ट टाइम, अभी शुरू हो जाओ। और जो शुरू हो गया, हमने मुरारी बाबू को मार्केट किया है, हमने रमेश भाई ओझा को किया है। वो ऐसे बोल रहे थे कि जैसे शतरंज के प्यादे को उठा के यहाँ से वहाँ रखा है। फिर जब उनका जोश चल रहा था, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता साल का जिस दिन हमारी न्यूज़पेपर में नहीं होती। रोटरी क्लब, लायंस क्लब और ये चेंबर्स, हर जगह मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये हूँ, मैं। जब उनका बहुत हो रहा था तो मैंने कहा कि एक क्षण समय दोगे मुझे? हमने कहा आपके बच्चे कैसे हैं, बहू कैसी है, सब ठीक ठाक तो है ना? ऐसा मैंने कहा। दोनों पति पत्नी गंगा यमुना सरस्वती, नाक से जो निकलता है वो सरस्वती होता है।
क्योंकि रसयुक्त है त्रिवेणी संगम। और उनका एकदम पूरा का पूरा मूड बदल गया। हमने कहा भगवान पहले अपने घर को संभालो, आपके घर में हमेशा महायुद्ध चलता है और इसीलिए आप बाहर भटकते हो, अंदर झाको। इसीलिए नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः। जो परमात्मा को छोड़ करके अन्य किसी को नहीं चाहता, उसी के सामने प्रभु स्वयं को प्रकट करते हैं। माने परमात्मा की उपलब्धि अपने साधना का फल नहीं है, परमात्मा की उपलब्धि भगवान के अनुग्रह का फल है। और भगवान के अनुग्रह को पहचानने के लिए अपने में लायकी चाहिए। देखो, इसीलिए यह जो सात्विक अभिमान होता है ना कि हम तो अच्छे, हम तो सुबह जल्दी उठ जाते, लोगों के जैसे नहीं 10-10 बजे उठते, हम तो 9:45 बजे उठते हैं और फिर सो जाते हैं। हम लोगों के जैसे नहीं है कि रोज रोज मांस खाते, अल्टरनेट डे खाते। हम लोगों के जैसे नहीं है कि मदिरा पीते हैं हमेशा, केवल पार्टियों में पीते। ये जो है ना अपने बारे में गुड़ी 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 गुड़ी, इट हैज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। देखो, जो हमारे कथाएं आती है पुराणों में, इसका तात्पर्य हम समझते नहीं, इसीलिए गड़बड़ी होती है। अमुक अमुक राजा था, उसने 10,000 साल राज्य किया, फिर सब कुछ अपने पुत्र को सौंप करके जंगल में तपस्या करने को गया। हम मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकालते हैं? इट इज ए कॉक एंड बुल स्टोरी, नोबडी लिव्स फॉर 10,000 years. दैट इज नॉट द मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, यदि आप पूर्ण पृथ्वी के महाराजा हो, 1 नहीं 2 नहीं 10,000 साल तक, फिर भी आपके जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आ सकता जब तक कि आप अपने स्वरूप में निष्ठा नहीं पाते, तब तक। इसीलिए यमे वेश वृणुते तेन लभ्यः, जिसको प्रभु को छोड़कर अन्य किसी की इच्छा नहीं है, वही परमात्मा को प्राप्त करता है, प्राप्त होता है। ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो ना समाहितः, ना शांतमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। अब यहाँ स्पष्ट बताते हैं, ना विरतो दुश्चरितात्, जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, ना शांतो ना समाहितः, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है और जिसका मन अपने काबू में नहीं है, और ऐसा जो अशांत मानस है, जो हमेशा विक्षेपित है, दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी अध्ययन करे, कुछ भी करे, उसको ये तत्व का ज्ञान ग्रहण नहीं हो सकता। एक कहीं हमने पढ़ा, उसमें कितना सच है झूठ है मुझे पता नहीं, लेकिन समझने के लिए बहुत आवश्यक है। वहाँ कहते हैं कि शेरनी का दूध निकालो तो शेरनी का जो दूध होता है वो केवल सुवर्ण पात्र में ही टिकता है। अब मैंने ना तो शेरनी को दोहा है तो मुझे पता नहीं, लेकिन कहते हैं ऐसा। तो यदि स्पष्ट समझ लेना, यदि उस शेरनी का दूध सुवर्ण पात्र को छोड़ करके अन्य कहीं भी रखो तो वो पात्र भंग हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? यह जो ज्ञान है, ये जब तक के हम अधिकारी नहीं होंगे तब तक के ये ज्ञान ग्रहण नहीं होता। देखो, एक बार रामकृष्ण परमहंस भगवान को किसी ने पूछा, उनके चेले चपातों ने, कि महाराज आप तो सब जानते हैं, ज्ञान दे भी सकते हैं, आप अपने भाई को क्यों नहीं देते? उनका जो कोई कजिन ब्रदर होगा, आप उसको क्यों नहीं देते ये सब ज्ञान? तो उन्होंने कहा, ज्ञान देने को तो मैं तैयार हूं, लेकिन पात्र है क्या कोई? देखो, जब तक के अपने ये 4 बात, ना विरतो दुश्चरिता, चारित्र का पावित्र, अनकॉम्प्रोमाइजिंग रिक्वायरमेंट, देखो बहुत महत्व की बात है। ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहितः। जब तक हम इंद्रियों के गुलाम है
तब तक के प्रभु का दर्शन नहीं होता। ना शांत मानस, जो हमेशा विक्षेपित है, छोटी छोटी बातों को गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेट होना, देखो। सो प्रज्ञानेन नैन आप्नुयात्, केवल बुद्धि के द्वारा पढ़ लिख करके यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कारण क्या है? कहते हैं यस्य ब्रह्म च क्षत्रंच उभे भवत ओदनः मृत्यु अस्य उपसेचनम कहा इत्था वेद यत्र सः। यह परमात्मा तत्व वो है जिसके लिए ब्रह्म क्षत्र, ब्राह्मण क्षत्रिय जैसे चावल और दाल इनकी खिचड़ी बनाते हैं, तो कहते हैं परमात्मा वो है जिसके लिए ब्राह्मण क्षत्रिय की खिचड़ी है और मृत्यु अस्य उपसेचनम, खिचड़ी के साथ सब्जी होती है आलू की, तो ये जो आलू की सब्जी है यह मृत्यु है। ऐसे परमात्मा को माने जो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और परिवर्तन शक्ति मृत्यु, इन तीनों के जो परे है, देखो। सो क इत्था वेद यत्र सः, कौन उसको पहचान सकता है? क्योंकि या तो हम ज्ञान में फंसे हुए हैं, या तो हम कर्म में फंसे हुए हैं, या तो हम परिवर्तनों में फंसे हुए हैं। देखो हमेशा वही, पहले ऐसा था आजकल ऐसा है, पहले मैं ऐसा करता था आजकल नहीं कर पाता, पहले मैं 25 रोटियां खाता था अब 1 रोटी भी नहीं खा पाता, पहले मैं जो नहीं कहा वो भी सुन सकता था अब मेरे कान में ठोको तो भी सुनने को नहीं आता। अरे बाबा ये ऐसा ही होता है। देखो ये याद रखने की बात हम आपको बताए, यदि आपको विस्मृति होती है ना हर चीज की, तो इसको रोग मत समझ लेना, ये भगवान का अनुग्रह है। सबसे महत्व की बात, जो आदमी भूल सकता है वही सुखी होता है। यदि आप किसी चीज को भूलो मत, रात भर आपको नींद नहीं आएगी। इसीलिए जो आदमी जितना आसानी से भूल सकता है, समझ लेना भगवान का अनुग्रह हो गया। इसीलिए किसी के पैसे ले लो और भूल जाओ, झंझट ही नहीं। अच्छा आपने दिए थे, अच्छा बोलिए आदि नहीं, परेशानी उसकी है। तो यह जो क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्षत्र, ब्रह्म और परिवर्तन मृत्यु, इनके जो परे है वह परमात्मा, इसको कौन जान सकता है? माने जानने वाला बचता ही नहीं। इसके बाद हम तृतीयावल्ली में प्रवेश करते हैं। अब इस तृतीयावल्ली में वही चित्र बताया है जो चित्र भगवद गीता का है। तो उस चित्र को बताने के पहले एक भूमिका बांधते हैं। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः। ऐसा ही मंत्र, इसी प्रकार का मंत्र मुंडकोपनिषद में आता है। वो मंत्र बड़ा एकदम चित्र खड़ा कर देता है आंखों के सामने। वहाँ कहते हैं द्वापर सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशश्वजाते तयो अन्यः पिप्पलं स्वादुमत्ति अनश्नन् अन्यः अभिचाकशीति। यहाँ भी कहते हैं ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके। दो है, रामः रामौ, तो पिबन्तौ दो है। ये दो कौन है? ये है छाया तपो। एक तो है प्रकाश, दूसरा है अंधकार। माने एक है बिंब, दूसरा है प्रतिबिंब। दर्पण के सामने जो खड़ा होता है उसको बिंब कहेंगे, और दर्पण के अंदर में जो दिखता है उसको प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये एक दूसरे के ही जैसे है, लेकिन इनके जो क्वालिटीज है एकदम अपोजिट है। तो क्या कहते हैं? ऋतं पिबन्तौ। सभी ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्धि की गुहा के भीतर गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे, ब्रह्म स्थान में कर्म फल को भोगने वाले छाया और आतप इसके जैसे दो बैठे हुए हैं। माने हमारे हृदय में एक नहीं है, दो है। एक मैं पति, दूसरा मैं आदमी। देखो ये अलग अलग थोड़ी है।
जैसे इस कुर्सी के हाथ पर मेरा हाथ है, इस प्रकार से आदमी पर पति है क्या? तो पति कहाँ है आदमी में? लेकिन दुखी कौन हो रहा है? पति दुखी हो रहा है। तो ये छाया तपो युव, तो एक छाया परछाई और दूसरा आतप ओरिजिनल। तो सभी लोग कहते हैं, ब्रह्मविद लोग, कि हृदय के अंदर में गहराई में ये दो बैठे हुए हैं और दोनों के दोनों ऋतम विबंतौ, ये कर्मों के फल का भोग कर रहे हैं। ये बड़ा सूक्ष्म मंत्र है, ध्यान से सुनना। ये कर्म के फल का भोग कर रहे हैं। अब सवाल ये है, कौन कर्म के फल को भोग रहा है? देखो, बाहर पानी है और उस पानी का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ा है, तो बाहर के पानी से बाहर की वस्तु गीली होगी, लेकिन ये दर्पण में जो पानी का प्रतिबिंब पड़ा है, क्या उस पानी के प्रतिबिंब से दर्पण गीला होगा? दिखने को एक जैसे ही है, पानी और उसका प्रतिबिंब समान दिखेगा। बाहर अग्नि है, उस अग्नि से बाकी की वस्तु जलेगी, लेकिन उस अग्नि का प्रतिबिंब जो दर्पण में पड़ेगा, क्या उस प्रतिबिंबित अग्नि से दर्पण को आग लगेगी? यही सिद्धांत ले आओ। आदमी और पति, पति है प्रतिबिंब के जैसा और आदमी है ओरिजिनल के जैसा। तो जैसे प्रतिबिंब के द्वारा दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी प्रकार से जो सुख दुख के प्रसंग आते हैं, तो जो दुखी होने वाला है वो पति है, और जो दुख को प्रकाशित करने वाला है वो परमात्मा है। अब देखो, अब क्या साधना करेंगे हम? उस परमात्मा को अपने हृदय में पहचानना है। तो जीवन में दुख के प्रसंग आने के बाद भी जो दुखी होने से इनकार करता है, उसी ने अपने आप को ठीक पहचाना है, पहली बात। दूसरी बात, जो हम सोचते हैं कि पति के रूप में हम दुखी है, ये भी सरासर गलत है। देखो, कोई भी व्यक्ति 24/7 दुखी नहीं रह सकता, थोड़े समय के लिए आकर के निकल जाता है। जो आके निकल जाता है वो सत्य नहीं है, जो कभी आता भी नहीं जाता भी नहीं, वही सत्य है। देखो, ऋतम पिबुंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति। तो जो ब्रह्मविद लोग हैं, ये पहली स्टेप ये बताते हैं कि अपने में, हृदय में ये दो को पहचानो, एक दुखी होने वाला और दूसरा दुख को प्रकाशित करने वाला। और यही बात पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेता, और जो कर्म कांड में लगे हुए हैं कि अमुक अमुक यज्ञ करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, अमुक अमुक पाप करोगे तो नरक में जाओगे। तो ये दोनों प्रकार के लोग, माने जो कर्मकांड में फंसे हैं और जो ब्रह्म के मार्ग पर चल पड़े हैं, दोनों का सिद्धांत यहीं से होता है कि देह में रहने वाला देही देह से अन्य है। जब तक कि इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, अगली कड़ी नहीं आ सकती। क्यों कहते हैं, यहाँ सेतु इजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतम शकेमहि। तो यह जो सिद्धांत है कि एक ही स्थान पर ये दो है, एक प्रतिबिंब और एक बिंब, तो ये जो दो है यही सेतु है। दिस इज द ब्रिज बिटवीन द मैनिफेस्ट एंड द अनमैनिफेस्ट। देखो, जैसे गंगा जी के दो किनारे हैं और उसको हम एक ब्रिज से क्रॉस करते हैं, ये ब्रिज जोड़ता है। इसी प्रकार से हम अपने को देह मान करके सुखी दुखी हो रहे हैं और परमात्मा सच्चिदानंद आनंद की पराकाष्ठा। तो ये दो
जीवन की धारा के दो तट है। यहां से वहां जाने के लिए ब्रिज क्या है? ब्रिज यही है, पहले अपने आप को देह से भिन्न देही के रूप में स्वीकार करे। पहली बात ये ब्रिज है। यदि इसको स्वीकार नहीं करेंगे, आप कुछ भी करो, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। कुछ भी आप दान धर्म करो, मंदिरों के चक्कर काटो और गरीबों की सेवा करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। पहला सिद्धांत ये है, जब तक हम स्वयं को देही के रूप में स्वीकार नहीं करते, तब तक के अगली स्टेप संभव नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं यह ब्रिज है, यह सेतु है। ई जाना नाम, जो इस जगत में रह करके पाप पुण्य से, धर्म अधर्म से, अच्छे बुरे लोगों में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये आवश्यक है कि यह देही देह से अन्य है, और इस देही को ये कर्मकांडी योगी इत्यादि कहते हैं, यह जीव है। लेकिन जो ज्ञान का मार्ग है, जो वेदांत का मार्ग है, वहां एक स्टेप और आगे जाते हैं। जिसको आप जीव कहते हो, ये जीव कौन है? फाइंड आउट। देखो, दर्पण में जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब का हमको यदि वर्णन करना हो, तो क्या केवल हम प्रतिबिंब को ही कहेंगे? प्रतिबिंब के होने में तीन वस्तुओं की आवश्यकता है। एक तो बिंब, अपना चेहरा, दूसरा दर्पण, और तीसरा दर्पण के सामने अपना चेहरा। ये तीन बातें होगी तब जाकर के दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है। अब ये तीनों में स्वतंत्र कौन है? यदि दर्पण निकाल दिया जाए तो प्रतिबिंब रहेगा क्या? नहीं। लेकिन मुख तो रहेगा ना, मुख थोड़ी कहीं चले जाता है। तो सत्य क्या है? प्रतिबिंब में जो बिंब है वो सत्य है। इसी प्रकार से परमात्मा का अंतःकरण के उपाधि में जो दर्पण तुल्य है, इसमें जो प्रतिबिंब है चिदाभास के रूप में, इसको जीव कहते हैं। तो जीव का तात्पर्य परमात्मा प्लस अंतःकरण प्लस अंतःकरण में परमात्मा का प्रतिबिंब, इन तीनों को मिलाकर के जीव होता है। और इन तीनों में से परमात्मा सत्य है, ना तो अंतःकरण है, ना तो उसमें पड़ने वाला परमात्मा का प्रतिबिंब है। देखो महाराज, अन्यथा कल्पना में करते हैं, स्वामी जी मरने के बाद क्या होगा? मरो तो सही पहले, हम वेट कर रहे हैं, मरने के बाद क्या होगा? ना तो आज तक किसी ने अपनी मृत्यु का अनुभव किया है। देखो, एक बार हम उखी मठ में थे, केदारनाथ के नीचे हमारा कैंप था, वहां बड़ा आनंद आया। और पूर्णिमा की रात्रि थी। हम सत्संग होने के बाद एक गिलास में अपनी चाय ले ली और हम निकले घूमने के लिए। बड़ा शांत प्रसन्न वातावरण। और जब जा रहे थे तो पूर्णिमा की रात्रि होने के कारण हमारे ग्लास में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा और हमको बड़ा मजा आ रहा था। हमने कहा देखो भाई, अब हम प्रतिबिंब को पी रहे हैं। अरे गया नहीं प्रतिबिंब, अभी यहाँ पड़ा हुआ, कितना डीप है ये प्रतिबिंब। हम ऐसी बातें कर रहे हमारे दोस्तों के साथ, और ऐसी बात करते करते जा रहे हैं और कहीं हमारा पैर टकरा गया और जो गिलास था नीचे गिर गया, चाय खत्म हो गई, गिलास टूट गया। बोले स्वामी जी दूसरा ले आए। बोले मुझे उसकी मतलब नहीं चाय की, मेरा प्रतिबिंब कहाँ गया वो ले आओ। मुझे बताओ ये प्रतिबिंब कहाँ गया। इसी प्रकार से जब अंतःकरण, चित्त माने माइंड, चित्तम चित्त विजानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागो यथा मणो। चित्त को असल में चित्त ही है। यदि अपने चित्त में से ऑब्जेक्टिविटी अन्यत्र इसको निकाल देवे तो वह चैतन्य मात्र है। देखो, इसीलिए बड़ी से बड़ी साधना यही है
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः। कामना रहित अंतःकरण को चैतन्य कहते हैं, कामना युक्त चैतन्य को अंतःकरण कहते हैं। देखो, तो चैतन्य कोई अलग नहीं है हमसे, हम ही चैतन्य है, लेकिन हमारा ध्यान अभी अपने तरफ नहीं है, उसमें जो प्रतिबिंब है वहीं हम भटक रहे हैं। इसलिए अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतम शकेमहि, और जो इस सापेक्षता के जगत के भय से निवृत्त होना चाहते हैं उनके लिए भी यही सिद्धांत एक सेतु के जैसा है। तो चाहे आपको मृत्यु के भय से छुटकारा पाना है, अच्छे कर्म करो स्वर्ग में जाओ, उनके लिए यही आवश्यक है, और जो अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के रहना चाहते हैं उनके लिए भी यही सिद्धांत आवश्यक है। तो पहली बात क्या हो गई? देहात्म भाव से निवृत्त होकर के पहले स्वयं को देही के रूप में स्वीकार करना है। यही बात है महाराज। आदमी बनकर के जियो तो दुखी नहीं होंगे। भाई और पिता, पुत्र और ससुर और सन इन लॉ, दुख के सिवा कुछ नहीं। और ये कहा जाते हैं, देखो मेरी पत्नी मर गई तो मैं जो पति था वो कहाँ गया? उसका कोई दाह संस्कार हुआ? कहाँ गया? कहाँ वो जाएगा तब ना जब हो। देखो, जैसे कल हमने आपको उदाहरण दिया था लुंगी पर की सलवटे, जब हम इस्त्री करते हैं तो सलवटे कहाँ गई? माने यह केवल प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। देखो संतो, जितना इसका सूक्ष्मता से चिंतन होगा ना तो इस दुनिया में कुछ राम नहीं रखा है। फिर जीवन में आनंद स्फुटित होने लग जाता है। फिर हम जो भी करते हैं वो आनंद को प्राप्त करने के लिए नहीं, फिर जो भी होता है उसमें आनंद प्रकट होता है। जब आनंद प्रकट होने लग जाता है तब उसको जीवन मुक्त कहते हैं, और जब आनंद के प्राप्ति के लिए हम परेशान होते हैं तब उसको गृहस्थ कहते हैं। अब इस तत्व को बताने के लिए एक रूपक बांधते हैं। यह रूपक भगवद गीता के चित्र में आता है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च। 5-6 मंत्र है, ये इस पूर्ण चित्र का वर्णन है। इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। यस्त्व विज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि सदश्वा इव सारथेः। यस्त्व विज्ञानवान् भवति अमनस्क सदा अशुचिः न स तत्पदम् अवाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यहाँ तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। ये 4-5 मंत्रों में उन्होंने एक रूपक बांधा है, और इसी रूपक को लेकर के अपने भगवद गीता का चित्र है। आत्मानं रथिनं विद्धि, जो जीव है, जो अर्जुन है वो रथी है, और शरीर जो है वो रथ है। जिस रथ में अर्जुन बैठा हुआ है वो रथ अपना शरीर है, और जो अर्जुन है वो जीव है। अच्छा, आगे बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, और अर्जुन के रथ को चलाने वाला कौन है? कन्हैया लाल यादव। भगवान कृष्ण का फैमिली टाइटल यादव था, यदुकुलोत्पन्न। एक बार एक सज्जन हमको मिलने आए, बम्बई की बात है, और कहाँ से आए हमको पता नहीं, बहुत बड़ा ऐसा हार ले आए फूलों का, और बड़े 2 बास्केट भर के फ्रूट्स ले आए। सत्संग हो गया, महाराज जी फिर हमको पढ़ाया, सब फल दे दिए, हमने सबको बांट दिए। कचरा कौन लेगा? देखो, जो महात्मा लोग फल देते हैं ना उनसे बच के रहना। हम चॉकलेट देते हैं, हम फल नहीं देते हैं। मालूम है क्यों?
ये जो फल देने वाले महात्मा है ना, वो अपना कर्म फल भक्तों को दे देते और स्वयं खाली हो जाते। नारायण। तो उन्होंने हमको कहा, स्वामी जी मुझे आपके बारे में कुछ पूछना है। पूछो। बोले नहीं, हम आपके सेक्रेटरी से बात करेंगे। आपका सेक्रेटरी कहाँ है? हमने कहा वो द्वारका है, द्वारका में। उसका नाम क्या है? और उसका नाम है SV यादव। बोले कहाँ रहता है? हमने कहा किसी को पूछ लो, एनीबडी विल टेल यू, ही इज वेरी फेमस। तो जब हम ऐसा बता रहे थे तो हमको जो हमेशा के जानने वाले वो हंसने लग गए। जब वो हंसने लग गए तो इनको परेशानी हो गई कि ये क्या कह रहे हैं। तो एक ने कहा कि देखो स्वामी जी कभी किसी से सीधी बात नहीं करते, तो टेढ़े हैं। भगवान कृष्ण के भगत है ना, तो मैचिंग होने के लिए भगवान यदि 3 जगह में टेढ़े हैं तो हमको भी टेढ़ा ही होना चाहिए, तभी मैचिंग होगा। When there are 2 parallel crooked lines, it is called design. एक लाइन टेढ़ी हो दूसरी सीधी हो तो टेढ़ापन ज्यादा दिखता है। तो भगवान के भगत होने हो तो टेढ़े हो जाओ। इसीलिए हमने टेढ़े उत्तर दिया उनको। फिर उन्होंने कहा कि देखो SV यादव का मतलब है श्री कृष्ण वसुदेव यादव। ये भगवान, ये स्वामी जी के सेक्रेटरी, उनको जाके पूछो। तो हमारा सारथी कौन है? श्री कृष्ण है माने बुद्धि है या काम है? देखो कौन हमारे जीवन को चला रहा है? काम चला रहा है या शाम चला रहा है? देखो आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च। और सारथी के हाथ में होते हैं लगाम। ये लगाम क्या है? मन है। और ये लगाम किसके साथ जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं घोड़ों के साथ। तो इंद्रियाणि हयान आहुः, जो घोड़े हैं इस देह के रथ को चलाने वाले, वो है हमारे इंद्रिय। तो इंद्रियों को लगामों ने बांधा, और वो लगाम किसके हाथ में है? काम के हाथ में है या शाम के हाथ में है? और विषयास्तेषु गोचरान्, और ये जो घोड़े चल रहे हैं वो कहाँ चल रहे हैं? अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। आंखें रूप में चल रही है, कान शब्द में चल रहे हैं। विषयास्तेषु गोचरान्। और आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुर मनीषिणः। और जिसने इस इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि के साथ तादात्म्य करके अपने आप को स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा पति पत्नी भाई बहन सास ससुर इत्यादि समझ लिया है, वही इस जगत में भोग करने वाला सुखी दुखी व्यक्तित्व होता है। देखो कितना सुंदर चित्र है। आगे कहते हैं यहाँ तू अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा। अब जिसके जीवन में इस रथ का सारथ्य करने वाला अविज्ञानवान काम है, कन्हैया नहीं है। देखो जो हम करते हैं जीवन में, उसके पीछे प्रेरणा किसकी है? भगवान भगवद गीता के 3 अध्याय में यही बात बताते हैं अर्जुन के प्रश्न को लेकर। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे भगवान ये बताइए किसके द्वारा प्रेरित होकर के मनुष्य पाप के मार्ग में चलता है, क्यों गलत कार्य करता है? तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महा अशनः महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। यही हमारा शत्रु है, काम अलायस क्रोध। और ये काम क्रोध कैसा है? काम की अग्नि कभी शांत नहीं हो सकती, इसीलिए महा अशनः, कितनी भी इच्छाओं को पूरा करो दूसरी इच्छा लाइन में खड़ी है। देखो बारिश हो रही हो और आप अब बैठे, अब क्या करें क्या करें क्या करें। जब आदमी बिजी नहीं होता तो खाने की इच्छा होती है। बैठे बहू बारिश हो रही है, गरम गरम चाय हो जाए तो अच्छा रहेगा। अब वो बेचारी काम कर रही, तब छोड़ छाड़ करके बुढ़ाओं को चाय दिए।
चाय सिर्फ, बारिश में पकोड़े अच्छे लगते। एक इच्छा पूरी हो गई, दूसरी इच्छा पकोड़े, फिर पकोड़े आ गए, चटनी, तीसरी इच्छा आ गई, फिर चौथी मिर्ची के पकोड़े बनाए नहीं, पांचवी इच्छा है। कोई अंत है उसका? देखो संतो, इसीलिए महाअशनहा और महापापमा, जब व्यक्ति क्रोध में आ जाता है तो कोई भी पाप करने को आगे पीछे नहीं देखता। इसीलिए यहाँ तो अविज्ञानवान भवति, जो अपने कामना के प्रभाव में आकर के जीवन को चलाता है, अयुक्तेन मनसा सदा, और जिसका ना तो अपने इंद्रिय मन बुद्धि पर कोई नियंत्रण है, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, उसके इंद्रिय उसको कंट्रोल करते हैं। दुष्ट अश्वा इव सारथे, जैसे दुष्ट अश्व माने घोड़े, यदि घोड़े ठीक ना हो और सारथी एकदम बिल्कुल मरा मरा हो, तो वो घोड़ा ऐसा झटका देगा कि वो सारथी अपने लगाम के साथ सामने आके गिर जाएगा। देखो, ऐसा ही हमारा होता है। हम अपने इंद्रियों के इतने गुलाम बन जाते हैं कि उसके सिवा जीवन में कुछ लक्ष्य है ही नहीं। और ये इंद्रियों की जो खुजली है ना, ये कभी खत्म नहीं होगी। वी हैव टू पुट डाउन आवर फुट, thus far not further। इसी के लिए सब तपस्या होती है, उपवास जो होते हैं, ये इस तत्व को जागृत करने के लिए, अपने को परेशान करने के लिए नहीं। देखो, एक हाथ बार जैसे समझो आपको मिठाई अच्छी लगती है, तो आप आध्यात्मिक साधना कर रहे हो, तो बाकी का सर खाओ भगवान का राम राम करके, लेकिन महत्व की साधना ये होगी, अच्छा मिठाई के गुलाम है, अब नियम कर लो, 6 महीने तक मिठाई नहीं खाएंगे। आप देखेंगे उस समय दुनिया की सबसे बढ़िया मिठाई आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी और आपको लालच देगी। फिर आप इधर उधर देखेंगे, कोई देख तो नहीं रहा, किसको धोखा दे रहे हैं। देखो, अपने नचिकेत के सामने कितने प्रलोभन लाए गए थे, लेकिन वो कहीं भी हारा नहीं। इसको साधना कहते हैं। देखो, अपने आप पर आत्मविश्वास जागृत करना है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसका विरुद्ध, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः। लेकिन जो व्यक्ति काम के द्वारा प्रेरित होकर के नहीं चलता है अपने जीवन को, बल्कि शाम के द्वारा प्रेरित, शाम के द्वारा प्रेरित माने हमारे जीवन का लक्ष्य भोग है या योग है। देखो, आज तक हमने कितने भोग किए, लेकिन कभी हमको कृतकृत्यता का अनुभव आया क्या? और फिर भी हम उससे सीखते नहीं। देखो संतो, तो जो व्यक्ति अपने ही अनुभूतियों से नहीं सीखता, उसको कौन सिखा सकता है? तो जो विज्ञानवान होती युक्तेन मनसा सह, और उसका मन अपने पूर्ण नियंत्रण में है, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, फिर उसके इंद्रिय उसके काबू में आ जाते हैं। और सदश्वा इव सारथे है, जैसे अच्छे घोड़े अच्छा सारथी होवे, तो ऐसा जो रथ है योग्य दिशा में अपने गंतव्य स्थान पर आराम से पहुंच सकता है। यहाँ तो अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा अशुचि, लेकिन जो व्यक्ति अविज्ञानवान है, माने जो अपने जीवन को कामना से प्रेरित होकर के चला रहा है, और अमनस्कः, जिसका मन अपने कंट्रोल में नहीं है और हमेशा अपवित्र रहने वाला है। देखो, पवित्र अपवित्र मन नहीं होता, मन का चिंतन किस पर चल रहा है। तो यदि हम प्रभु का चिंतन करें तो मन पवित्र है। सो न सत्पदम अवाप्नोति, ऐसा व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। संसारम च अधिगच्छति, फिर वो इसी संसार में भटकते रहता है। और उसके विरुद्ध यहाँ तो विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः स तत्पदम अवाप्नोति अस्मात् भूयो न जायते। लेकिन जो अपने जीवन को
शास्त्र के सिद्धांत, कन्हैयालाल की भगवद गीता, इसके अनुसार चलाते हैं, मन को नियंत्रण में रखते हैं, हमेशा पवित्र रहते हैं, वही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी है। इसीलिए एक बात समझ लेना, कई लोगों का यह प्रश्न होता है, स्वामी जी जब हम आपको सुनते हैं ना तब सब बड़ा आसान रहता है, लेकिन जहाँ बाहर गए गड़बड़ी हो जाती, क्या करें? कॉमन प्रश्न। अभी इसका उत्तर सुनो। एक अम्मा ने हमको पूछा था, हमने कहा अम्मा हम हिंदी सिनेमा के बड़े चाहने वाले हैं, उसमें का एक गाना हम आपको बताएंगे, एक सवाल तुम करो, एक सवाल हम करें, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। तो आपने हमको प्रश्न पूछा, हम आपको प्रश्न पूछेंगे और उसका जो आप उत्तर दोगे वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। बोले ठीक है। हमने कहा हम आपको प्रश्न पूछते हैं कि हम सुबह हम 7 बजे नाश्ता कर लेते हैं, हाँ फिर हमको 12 बजे भूख लगती है, तो क्या करें? खाओ, थैंक यू सो मच। लेकिन 12 बजे खाने के बाद फिर 5 बजे भूख लगती है, फिर क्या करें? फिर खाओ, ओह थैंक यू सो मच। 5 बजे खाने के बाद फिर रात को 9 बजे भूख लगती है, फिर क्या करें? खाओ ना। अम्मा गुस्सा मत करना है ऐसे। और प्रश्न है क्या? ये एक दिन की बात नहीं, रोज ऐसा ही होता है, तो क्या करें? रोज खाओ। इसी प्रकार से जैसे शरीर को नित्य निरंतर खाने की आवश्यकता है, इसी प्रकार से बुद्धि की खुराक है सत्संग। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। सत्संग ऐसे थोड़ी है कि एक बार वंस इन ए ब्लू मून, नहीं। देखो जीवन में सत्संग रोज चाहिए, रोज माने एवरी डे। हमको कई लोगों के फोन, SMS, ईमेल आते हैं, उनका यही कहना होता है कि स्वामी जी हम रोज सुबह उठने के पश्चात मॉर्निंग ABCD खत्म हो गई, उसके बाद हम YouTube में जाते हैं और YouTube में वहाँ काफ़ी हजारों लेक्चर है हमारे। बोले हमने एक एक सिलेक्ट कर लिए है, जैसे अष्टावक्र गीता, तो हम अष्टावक्र गीता को लाइन से सुनते हैं और रोज सुबह उठने के बाद जब तक ये हमारा सत्संग वो लैपटॉप पर पूरा नहीं होता, हमारा दिन शुरू नहीं होता। और उसके द्वारा हमको इतना आनंद और मस्ती रहती है पूरे दिन भर। देखो जैसे खाने की आवश्यकता है जीने के लिए, वैसे सत्संग की आवश्यकता है आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए। एक आध बार पढ़ने करने से कुछ नहीं होता। समस्या गलत फहमियों की है और ये गलत फहमियाँ ठीक विचारों से ही ठीक हो सकती है। विज्ञान सारथिर्यस्तु मन प्रग्रहवान् नरः सोध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। जो विज्ञान सारथिर्यस्तु, जो अपने जीवन को समझदारी से चलाता है, मन प्रग्रहवान, और जिसका मन अपने संपूर्ण नियंत्रण में है, वही व्यक्ति सो अध्वनः पारमाप्नोति, वही इस संसार के सापेक्षता के क्षेत्र से निकल करके संपूर्ण में प्राप्त हो जाता है। इसके सिवा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं। अब ये जो हमको अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करनी है, इसके लिए मार्ग बताते हैं। व्हाट इज द GPS डायरेक्शन? इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, अर्थेभ्यश्च परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान् परः, महतः परमं व्यक्तम्, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परं किंचित्, सा काष्ठा सा परागतिः। हम अपना प्रवास वहीं से प्रारंभ करते हैं जहाँ हम होते हैं। तो हम कहाँ हैं? हम इंद्रियों में फंसे हुए हैं। तो इसे शुरू करते हैं। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, इंद्रियों से सूक्ष्म, इंद्रियों के विषय है। क्योंकि विषय कौन से होते हैं? जो हम देखते हैं वो विषय नहीं है।
शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये विषय है। तो ये जो तन्मात्रा है, इन्हीं तन्मात्राओं से हमारे इंद्रिय बने हैं। आकाश की जो शब्द तन्मात्रा है उससे हमारा श्रवणेंद्रिय बना है, वायु की जो स्पर्श तन्मात्रा है उससे हमारा त्वगेंद्रिय बना है, जिसके द्वारा हम स्पर्श का ज्ञान करते हैं इत्यादि। तो इंद्रिय सबसे ग्रॉस है, स्थूल है, इंद्रियों से सूक्ष्म ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये विषय है। और इन विषयों से अर्थेभ्यश्च परम मनः, और ये विषयों से सूक्ष्म हमारा मन है। और मनसः तु परा बुद्धि, और मन से भी सूक्ष्म हमारी बुद्धि है। बुद्धिरात्मा महान परः, और इस अपनी बुद्धि से समष्टि बुद्धि श्रेष्ठ है, समष्टि बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है। और महतः परम अव्यक्तम, समष्ट बुद्धि से भी सूक्ष्म प्रकृति है, मूला प्रकृति। और अव्यक्ता पुरुष परः, और इस अव्यक्त मूला प्रकृति से भी परा पुरुष है, परमात्मा है। पुरुषान्न परम किंचित, इसके आगे कुछ नहीं है, केवल परमात्मा मात्र है। ये हो गया मार्ग। अब ध्यान से सुनना। पहले साधना क्या होगी, इसलिए पहले अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होवे। संत ज्ञानेश्वर महाराज अपने ग्रंथ में लिखते हैं, एक ही इंद्रियों पर कंट्रोल का प्रयत्न करो तो बहुत लाभ होगा। वो एक इंद्रिय है अपनी जबान। जबान क्या है? 2 in 1, खाना और बोलना। जिंदगी भर दूसरा कुछ किया ही नहीं। मरने के बाद एक कानपुर के रहवासी गए ऊपर जाने के बाद भगवान ने पूछा, अरे कानपुरिया, हाँ जी, तुमको मनुष्य के रूप में भेजा था, हाँ जी, तुमने क्या किया? नोट करो। शुरू कर दिया। मैंने 3 ट्रक लौकी खाई। यहाँ के लोग केवल लौकी खाते हैं। ये मेरा सिद्धांत पक्का हो गया, क्योंकि आज तक जितने घरों में गया हूँ मैं खाने के लिए, मुझे सपने में भी लौकी आने लग गई। लौकी खाई, उसके बाद इतने टैंकर दूध पिया, फिर इतने ट्रक लोड चावल खाया, इतनी रोटियां खाई। भगवान कहते, अरे यार क्या किया, क्या भाई, यही तो किया। अब प्रोड्यूस क्या किया? होमोजीनियस गार्बेज। देखो महाराज कि यही है जीवन। इसीलिए पहली साधना इंद्रियों की गुलामी छोड़े, उसके पश्चात वहां से निकल करके मन में आ जाए, फिर मन की गुलामी छोड़े, माने मन से मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि में आकर के जिए। हमको ऐसे अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है इट इज नॉट नेसेसरी कि वो अच्छा होता है। बुद्धि को यहाँ जो कहा है ना कि 2 प्रकार की ऑप्शंस हमको है। हर एक जीवन का प्रसंग हमको अच्छा लगता है या योग्य होता है, इसका विश्लेषण करके आगे चले। और फिर अपने बुद्धि में आ गए तो भी वहां रुकना नहीं। अपनी बुद्धि समष्टि बुद्धि के साथ एक होनी चाहिए। केवल अपनी बुद्धि से चलेंगे तो अपना ईगो और स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए बुद्धे आत्मा महान परः, जिसको टेक्निकली कहेंगे हिरण्यगर्भ, और महता परम अव्यक्तम, हिरण्यगर्भ से भी परे जो मूला प्रकृति है, उसी मूला प्रकृति में परमात्मा का जब प्रतिबिंब पड़ता है तब उसको ईश्वर कहते हैं। और ये मूला प्रकृति जब स्थूल की ओर प्रवेश करती है तब उसको महत्तत्व कहते हैं, और महत्तत्व में परमात्मा के प्रतिबिंब को हिरण्यगर्भ कहते हैं। इसीलिए हम मूला प्रकृति में आए, उसके बाद हमको मूला प्रकृति के परे जाना है, और इसलिए कहते अव्यक्ता पुरुष परः, फिर अपने स्वरूप के पास आ गए। और यहाँ आने के बाद पुरुषान्न परम किंचित, इसीलिए जो अपने स्वरूप में बैठता है ना, उसके जीवन में सभी प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं।
जब हम नॉर्मल होते हैं तब प्रयत्न नहीं, जब नॉर्मल नहीं होते तब प्रयत्न। देखो अभी हम लोग नॉर्मल है तो सांस लेने के लिए कोई प्रयत्न नहीं, याद भी नहीं, मालूम भी नहीं कि हम सांस ले रहे हैं, नॉर्मल है। और किसी को अस्थमा हो गया तो ये क्या कर रहे हैं? नहीं, क्या हो गया? अस्थमा, प्रयत्न है। जो नॉर्मली सुन रहा है वो कंफर्टेबली बैठ के सुनेगा, कोई प्रयत्न ही नहीं। और जो ऊंचा सुनता है वो बड़ा तकलीफ में, और फिर थोड़े समय के बाद और फिर ऐसा आदमी आके पहले कहेगा, स्वामी जी आपका प्रवचन गजब का था। इसीलिए जहां प्रयत्न है वहां हम एबनॉर्मल हैं। अब देखो हमारा पूरा जीवन क्या है? वी आर स्ट्रगलिंग टू प्रूव समथिंग टू समबडी। जहां स्ट्रगल है वहां हम एबनॉर्मल है। देखो संतो, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। इसीलिए आध्यात्मिक साधना प्रयत्न से शुरू हो जाओ और प्रयत्न के शैथिल्य में पहुंच जाओ। ईश सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यह परमात्मा तत्व सभी में, भूत मात्र में ठसाठस भरा हुआ है। फिर भी इसका दर्शन इसलिए नहीं होता कि दृश्यते तु त्वग्रया सूक्ष्मया बुद्धिभिः। जिनको सूक्ष्म बुद्धि है, जिनको एकाग्र बुद्धि है, वही इस तत्व को ग्रहण कर सकते हैं। अभी तक हम 76 मिनट बोल रहे हैं। इसका उत्तर मत देना, अपने मन में ही रखना। 76 मिनटों में से आपने कितने मिनट मुझे सुना है? हाँ, ये भी नहीं सुना। देखो, दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया। तत्व का दर्शन उसी को होता है कि जो सूक्ष्मता से तत्व को ग्रहण कर रहा है, तब जाकर के होता है। और यह अत्यंत आवश्यक है कि अपने मन को दुनिया से निकाल दे, तभी जाकर के तत्व का दर्शन होगा। और इसलिए यच्छेद्वांग मनसी प्राज्ञा तज्जच्छेद ज्ञानात्मनि, ज्ञानात्मनि महती नियच्छेद तज्जच्छेद शांति आत्मनि। तो साधना करते हैं, बैठ लिया आसन पर, उसके बाद यच्छेद्वांग मनसी प्राज्ञा। ध्यान से सुनना, 4 प्रकार की वाणियाँ होती है। जिस वाणी से हम आपसे बात कर रहे हैं वो है वैखरी वाणी। वैखरी वाणी से उपरत हो जाओ और मध्यमा वाणी में आ जाओ। वैखरी वाणी का प्रयोग जागृत अवस्था में होता है। तो पहले जागृत अवस्था से हमको निवृत्त होना है। जागृत अवस्था से निवृत्त होने के लिए देहात्म भाव की निवृत्ति होनी है। देहात्म भाव की निवृत्ति होगी तो जीवन कैसा जिएंगे? कर्नाटक। दिस इज द ओनली वे। जो जो हमको करना है वो बढ़िया से बढ़िया करे, लेकिन उसमें इन्वॉल्व मत होना। जैसे एक एक्टर स्टेज पर आता है और आने के बाद उसका फिर ऐसी बढ़िया एक्टिंग होती है कि वो खूब, उसके ऊपर बड़े कष्ट आए, उसके ऊपर अत्याचार हुए हैं और वो रो रहा है। ऐसा जब एक्टिंग चलता है तो सब के सब ऑडियंस अपना अपना टिश्यू पेपर निकाल करके नाक से अपने आंसुओं को पोंछते। यू नो, दिस इज द लेटेस्ट फैशन। पहले के ज़माने के लोग आंखों से रोते थे, आजकल and से रोते हैं। पहले पल्लू लेते थे, आजकल टिश्यू पेपर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेकअप निकल जाता है दूसरा मेकअप। और जब ये पूरा ऑडियंस रो रहा है, ये उसके दुख देख करके, और ये एक्टर भी बड़ा दुखी हो करके डायलॉग फायर कर रहा है, उस समय एक्टर के मन में मालूम है क्या चलता है? अरे बेवकूफ़ो, आप पैसे दे करके सच में रो रहे हो, मैं पैसे लेकर के झूठ रो रहा हूँ, समझो। इट इज जस्ट ए ड्रामा।
इसी प्रकार से हमको देहात्म भाव से नहीं जीना है, देह के माध्यम से प्रकट होना है। इसीलिए भगवान कृष्ण को नटवर कहते हैं, द बेस्ट एक्टर। भोले बाबा को नटराज कहते हैं। देखो, तो जो आदमी जितनी बढ़िया एक्टिंग करेगा उतना वो आध्यात्मिक है। स्वामी जी, इसका मतलब हम सभी आध्यात्मिक हैं? हाँ जी, बिल्कुल एक्टिंग चल रही है कि वी आर लिसनिंग। हमने आपको कल इसीलिए बताया, जिस अंदाज से आप सत्संग सुनते हो ना, उसी अंदाज से दुनिया की बातें सुनो, आपने सब कुछ समझ लिया। तो दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। पहले जागृत से उपरत हो जाओ, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ। दूसरी वाणी है मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी आने के बाद तज अच्छे ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महती नहीं अच्छे। फिर उस मन से हट करके बुद्धि में आ जाओ। बुद्धि में आने के बाद फिर अपनी बुद्धि को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। देखो, ये साधना है। तो पहले जगत से उपरत होवे, मन में आके रहे। माने प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जीवन में प्रसाद बुद्धि का उपयोग करें। प्रसाद बुद्धि का तात्पर्य क्या है? जो हमारे जीवन में हो रहा है वो प्रभु का अनुग्रह है, ऐसा स्वीकार करके जीवन जीना, उसको कहते हैं प्रसाद बुद्धि। जैसे हम किसी मंदिर में गए तो हमको वहां प्रसाद देते हैं, तो प्रसाद को लेते समय हमारी क्या धारणा होती है कि पहले हम अपने आप को बड़े भाग्यवान समझते हैं कि प्रसाद मिल गया। दूसरा, उस प्रसाद का तिरस्कार नहीं करते। तीसरा, उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। चौथा, उस प्रसाद की अन्य के साथ कंपैरिजन नहीं करते। पांचवा, उस प्रसाद को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, जैसा मिला वैसा जितना ही काफी है। इसी प्रकार से जीवन में जो कुछ आ रहा है ये प्रभु का प्रसाद है। ऐसा करेंगे तो प्रसन्न चेतस, आप हमेशा प्रसन्न रहोगे। देखो, और जो प्रसन्न रहेगा वही प्रभु का स्मरण कर सकता है। जो दुखी है वो भगवान के सामने जाकर भी दुख का ही स्मरण करेगा, भगवान का नहीं स्मरण करेगा। देखो, कल्पना करो किसी को रूट कैनल हुआ है दांत को, और ऐसा रूट कैनल वाला मेडिटेशन करने के लिए बैठा, तो उसकी मेडिटेशन की मुद्रा क्या होगी? देखो, अब ये कौन सी मुद्रा है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये सेंटिडेंटल मेडिटेशन है। दुखी आदमी भगवान का स्मरण नहीं करता तो दुख का स्मरण करता है। इसीलिए पहली ये गलत फहमी निकाल डाले कि दुखी होना माने अध्यात्म है। नहीं नहीं नहीं, हमेशा प्रसन्न रहना। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है वही अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है। जो रो रहा है नॉन स्टॉप वो महा पापी है। अब एक दूसरे की तरफ मत देखना। हमको यहां से जो दिखता है ना वो आपको वहां से नहीं दिखता। नारायण। तो ज्ञान आत्मनि महती नियच्छे, तो अपने बुद्धि को परमात्मा में लगाना। और तज्जच्छे शांति आत्मनि, और यदि हमने अपने आप को प्रभु के चरणों में लगा दिया तो उसके बाद ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, ना जीने की तमन्ना है ना मरने का इरादा है। देयर आफ्टर लाइफ इज लिव्ड थ्रू अस। देयर इज नो बडी हु इज लिविंग द लाइफ। देखो, इसके पश्चात यहां उपनिषद हम सबको आह्वान करता है
ये आवाज इस उपनिषद का है, लेकिन सभी लोग सोचते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। इसका ओरिजिन यहाँ है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पदस्तत् कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत, पहले उठ जाओ। देखो इसमें कितना बढ़िया जोक है। नींद हर एक की खुलती है, उसमें परेशानी नहीं है, बिस्तर से उठ के चलने की परेशानी है। इसीलिए पहले उपनिषद कहती है उत्तिष्ठत, पहले उठो तो सही और फिर जागृत, फिर जग जाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, और सत्संग में जाकर के, साधु संतों के पास जाकर के, आचार्य के पास जाकर के अपने स्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया शुरू कर दो। प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। और ये मार्ग जो है ये तलवार की धार पर चलने जैसा मार्ग है। माने इस मार्ग पर आपको अकेले को चलना है। देयर इज नो क्राउड। देखो जहां आपकी इच्छाएं पूरी होती है वहां देखेंगे अब ह्यूज क्राउड्स होंगे, लाइन लगी होगी। ये इच्छा पूरा करने का मार्ग नहीं है, इच्छाओं के परे जाने का मार्ग है। इसीलिए क्षुरस्य धारा अत्यंत सूक्ष्म कठिन है। कठिन यही है कि हमको यही मालूम है जीवन की परिपूर्णता माने इच्छाओं को पूरा करना, यही गलत इक्वेशन है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। सभी के सभी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि यह मार्ग अत्यंत कठिन है, क्योंकि इस मार्ग की कठिनाई यही है कि जो हमको मालूम है उससे हम इसको तत्व को नहीं ग्रहण कर सकते। हमको मालूम है इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार, पर यहाँ इनका व्यापार चलता नहीं। अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत् अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचाय तन्मत् मृत्यु मुखात्रमुच्यते। इसका कारण क्या है कि जहाँ शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, ऐसा जो तत्व है उसमें आपकी इंद्रिय कैसे काम करेगी। और जो नित्य है इसीलिए उसका ज्ञान होना नहीं होना ये भी संभव नहीं। अनादि अनंत, जिसका आदि अंत नहीं है, और जो महतः परम, जो इस प्रकृति से भी परे है, वह ध्रुवम नित्य निरंतर उपलब्ध जो है निचाय, इसको निचोड़ लो। देखो अपने ही स्वरूप में मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। ऐसा जो साधक है वो मृत्यु से अपने आप को बचाता है। इसीलिए देखो अध्यात्म का ज्ञान होने के बाद यदि किसी के मृत्यु की खबर सुनी और यदि अपने मृत्यु की कल्पना मन में आई तो हमने आध्यात्मिक जीवन जिया ही नहीं और हमने सत्संग किया ही नहीं। देखो मृत्यु असंभव है, किसी भी प्रकार से विचार करो आप।